कुकू गुड़िया, अपनी आंखें खुली रखो, सोना मत। अगर तुम इस ठंड में सोगे तो फिर कभी नहीं उठ पाओगे। हमें बहुत दूर उड़कर जाना है, उस जंगल में जहाँ सूरज निकलता है और जहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। माँ, मेरे पंख भारी हो गए हैं। क्या हम कभी फूलों को देख पाएंगे? हाँ मेरी जान, बस थोड़ी दूर और। हजारों मील का सफर और आंखों में आंसू लिए रानो ने उस सफेद मौत को पीछे छोड़ दिया और एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ चली। कोसों मील की थकान के बाद रानो एक ऐसे जंगल में पहुंची जहां हरियाली थी, पर क्या यहाँ के दिलों में भी हरियाली थी? रानो ने मदद के लिए वहाँ के एक पुराने निवासी मिट्ठू तोते को देखा। भाई, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे बच्चे भूख और ठंड से अधमरे हैं। क्या यहाँ कोई खाली घोंसला मिल सकता है? यहाँ घोंसले मुफ्त में नहीं मिलते अजनबी। ये जंगल खूबसूरत जरूर है, पर यहाँ हर किसी को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। आगे बढ़ो, यहाँ जगह नहीं है। रानो का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि बर्फीले जंगल की ठंड से ज्यादा करवाहट इन अजनबियों की बातों में है। थक हार कर रानो की नजर एक बड़े पेड़ पर बैठ गई। तभी गुड़िया की नजर पेड़ पर लटके एक बहुत बड़े और लाल सेब पर पड़ी। मामा, मामा देखो, कितना बड़ा और सुंदर लाल फल है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इसे खा लूं? हाँ बेटा, जाओ। गुड़िया फुर्ती से उड़कर सेब पर बैठती है और अपनी नन्ही चोंच से उसे मजे से खाने लगती है। खाते खाते वो सेब के अंदर एक बड़ा छेद कर देती है और धीरे धीरे उसके अंदर ही घुस जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो तुम? अभी तो यही थी। रानो घबरा गई। वो डाल डाल पर गुड़िया को ढूंढने लगी। उसकी ममता उसे डरा रही थी कि कहीं कोई शिकारी तो उसे नहीं ले गया। गुड़िया, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। मामा, मैं यहाँ हूँ, इस लाल घर के अंदर। देखो मामा, यहाँ कितनी खुशबू है और ये अंदर से बहुत गर्म भी है। यहाँ तो हम तीनों आराम से रह सकते हैं। अरे चुलबुली, तुमने तो कमाल कर दिया। कुदरत ने हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक सुंदर महल भेजा है। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी की नजर उस अनोखे घर पर पड़ी। उनके मन में लालच का जहर घुलने लगा। कालू जी देखिए, वो परदेसी चिड़िया कितने मजे से हमारे जंगल का सबसे सुंदर सेब हड़प कर बैठी है। मुझे तो भूख लगी है। चिंता मत कर गोरी, वो सेब उसका घर नहीं, हमारा नाश्ता बनेगा। कालू और गोरी ने रानो के घर पर हमला कर दिया। कालू भाई, रहम करो, ये मेरा घर है। मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं। आप इसे खा लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये जंगल हमारे बाप दादाओं का है। यहाँ के फल खाने